स्वच्छता ही सेवा स्वच्छोत्सव चल रहा है और स्वच्छ कुरुक्षेत्र 1 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र से ही लॉन्च किया है। और स्वच्छ कुरुक्षेत्र बिना शैक्षणिक संस्थानों, बिना हमारे बच्चों के योगदान और बिना हमारे बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना असंभव है। तो इसी कड़ी में आज हमारे जितने भी शिक्षाविद थे, जितने हमारे प्रिंसिपल हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे प्राइवेट संस्थानों के हों, हमारे जो एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं, सबके साथ एक अच्छे माहौल में एक डिस्कशन हुआ और हमने एक मुहिम इसमें ली है। स्वच्छतम स्कूल का एक कंपटीशन लॉन्च किया है कल से, उसके बारे में भी अवगत कराया गया। 100 अंक की एक प्रतियोगिता होगी जिसमें विभिन्न तरह के जो है वो मानदंड हमने तय किए हैं और उन मापदंड पे जो है वो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल हेड जो है अपने आप को असेस करके हमें सबमिट करेगा और हम एक कमेटी के माध्यम से उसका असेसमेंट कराएंगे। और इसमें हर कैटेगरी में 6 कैटेगरी अलग है और उसके अलावा 3 कैटेगरी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरी स्कूल्स हैं, वो अवार्ड मिलेगा और जिला स्तरीय प्रोग्राम उसमें किया जाएगा 2 अक्टूबर को। साथ ही 25 नवंबर तक जो हरियाणा शहरी स्वच्छता कैंपेन है उसके तहत ही जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा स्कूल के गेट के आसपास के लोग डाल जाते हैं और वहाँ कई सालों से समस्या थी, उनको ख़त्म करना हमारा लक्ष्य है। आज कुछ फीडबैक जैसे सड़कों पे गड्ढों का और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये कचरे के पॉइंट हैं, वो सुझाव आए हैं, उस पर हम काम करेंगे। साथ ही ये जो कंपटीशन है वो कॉलेजों के लिए भी है, ये हमारे संस्थान हैं जितने भी यहाँ पे सभाएँ हैं उनके लिए भी है, ये हमारे जो इंस्टीट्यूट है, ITI है या पॉलिटेक्निक्स है उनके लिए भी है। इसी कड़ी में हमने एक सबसे स्वच्छतम ऑफिसेज, सरकारी ऑफिसेज का भी कंपटीशन लॉन्च किया है। उसमें भी जो संबंधित विभागाध्यक्ष हैं वो अपने आप को असेस करेंगे और हमें एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसी तरह से जो हमारे वार्ड हैं, पूरे के पूरे 32 वार्ड MC थानेसर के और हमारे जो 4 और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 4 और नगर पालिकाएँ हैं, उनमें भी हमने स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता कराई है जो वार्ड पार्षद के नेतृत्व में वो होगा और वो भी अपना एक असेसमेंट करेंगे। तो इस तरह से स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा है हमारा 2 अक्टूबर का, उसमें इन तीनों कंपटीशन के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ ही वो मुहिम सिर्फ 15 दिन तक ही सीमित नहीं है, वो हमें 25 नवंबर तक चलानी है और 25 नवंबर तक जो टारगेट हमने अचीव किया वो तो कंटिन्यू रखने हैं, उनको बचा के रखना है। साथ ही हमें एक अगले 1 साल में कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ जो है स्वच्छता में लेके आना है। तो इस मुहिम से हम अलग अलग जो समूह हैं उनसे लगातार बैठ के कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो शिक्षा विभाग की जो मीटिंग थी काफ़ी फ्रूटफुल रही। अभी भी मीटिंग में डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ सुझाव हमारे शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं कि शहर को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि स्वच्छ विद्यालय होगा तो स्वच्छ माहौल होगा पढ़ाई का, और अगर स्वच्छ माहौल होगा तो स्वच्छ बच्चे होंगे और स्वच्छ बच्चे हैं तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र और स्वच्छ जो हमारा देश है और एक विकसित भारत की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है वो तभी साकार हो सकती है। उसी कड़ी में ये चीज़ है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण जिनसे चौक से वापस में उतर के द्रोणाचार्य स्टेडियम खत्म हो गया, अपना जो VIP रोड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे द्रोणाचार्य स्टेडियम और रेजिडेंसेस के पीछे से आगे तक बस स्टैंड तक जो रोड पे पार्किंग है वो की डिटेल व्यवस्था और हमारे DMC साहब साथ ही यहाँ पे, तो उसके बारे में ब्रीफ कर